नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। खबर बलिया से है, जहां पहुंचे थे पूर्व राज्य मंत्री राज्यपाल कश्यप ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने महिलाओं, दलितों, पिछड़ों का अपमान किया है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी विधानसभा चुनाव हार चुकी है। कश्यप ने कहा कि बीजेपी आईटी, सीबीआई, ईडी के दम पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीयूष जैन बीजेपी का फाइनेंसर है और बीजेपी अवैध चंदा लेती है। उन्होंने कहा कि यूपी का बच्चा अखिलेश यादव है। पूर्व मंत्री ने सवाल उठाया कि नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या की जांच क्यों नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी का मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, जो आरक्षण खत्म कर रहे हैं, संविधान खत्म कर रहे हैं, बहन बेटियों को अपमानित कर रहे हैं। ये तो बहन बेटियों को पैर की जूती समझते हैं। इसीलिए तो सांसद के लिए अभद्र टिप्पणी की, वीरांगना फूलन देवी के लिए अभद्र टिप्पणी की। इसलिए ये निषाद समाज जो 17 जातियों का आरक्षण खत्म किया है, 17 जातियों को लोगों को अपमानित करने का काम किया है, ये सब समाज मिलके इनकी केंद्र सरकार गिराने का काम करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को बनाने का काम। धन्यवाद। ओम प्रकाश राजभर जी का ये मानना है कि अगर अखिलेश जी जीते और मुख्यमंत्री हुए तो उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो उनको मिलके पाले में जाएगा। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में हर बच्चा माननीय अखिलेश यादव है। हाँ, और ये समाजवादी पार्टी है जो सभी का सम्मान करती है। इन्होंने तो सभी को अपमानित किया, राजभर को अपमानित किया, निषाद को अपमानित किया, प्रजापति को अपमानित किया। सरकार किसकी बदौलत बनी? सरकार बनाई पिछड़ों की बदौलत, दलितों की बदौलत, और चल रही एक जात की सरकार। इनका जातिवाद खत्म करने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। गरीबियों पर छापा पड़ रहा है, विधानसभा चुनाव नजदीक है, किस तरह से देखना चाहते? बीजेपी हार चुकी है, बीजेपी के नेता हार चुके हैं, मुख्यमंत्री हार चुके हैं, प्रधानमंत्री हार चुके हैं। शांत रहो। बीजेपी की सरकार हार चुकी है, सारे नेता हार चुके हैं। उसके बाद में इनकम टैक्स के छापे डलवाए जा रहे हैं। तो 4 दिन के बाद मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता है। ये तो केवल बदनाम करने की साजिश है। और मिला है जिनके यहाँ, वो बीजेपी को फाइनेंसर है, बीजेपी के नेता है, वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। और कैसे जुड़े हुए हैं लोग? अरे, बीजेपी को चंदा देते थे, सबसे ज्यादा अवैध चंदा बीजेपी उगाने वाली है। और पता है, आपको मालूम है इस हिंदुस्तान का रुपया लेके कौन भागा है? मोदी परिवार, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये किसके रिश्तेदार हैं? ये भी तो जांच होनी चाहिए। ये मेहुल चौकसी किसके रिश्तेदार है? विजय माल्या किसके रिश्तेदार है? किसको पैसा देते थे? ये सब बीजेपी पैसा ले। और बीजेपी हारी हुई बीजेपी है। उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में खड़ी हो गई है। हर जात बिरादरी की जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में खड़ी हो गई है। और बुरी तरह से ऐतिहासिक हार बीजेपी की होने जा रही है और समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। लाल टोपी से लोगों को खतरा महसूस हो रहा है, ऐसा बीजेपी के लोगों को कहना है। हाँ, लाल टोपी से खतरा है बीजेपी की गद्दी को, क्योंकि बीजेपी सरकार जा रही है, लाल टोपी हटाने जा रही है बीजेपी सरकार को। इसीलिए तो कह रहे हैं कि रेड अलर्ट। हाँ, रेड अलर्ट उत्तर प्रदेश की जनता ने कर दिया है। बीजेपी को कहाँ घुसने दे रहे हैं? रथ भी दौड़ा दे रही जनता। ये बुरी तरह से बीजेपी, ये लाल टोपी ही लाल टोपी क्रांति का प्रतीक है और आपके परिवर्तन का प्रतीक है, संघर्ष का प्रतीक है। और लाल टोपी और लाल रंग सुहाग का भी प्रतीक है, माँ दुर्गा का प्रतीक है, खून का भी रंग लाल है। तो क्या बीजेपी के नेता खून निकाल देंगे अपना? बताएं। इसलिए बीजेपी डरी हुई, बीजेपी घबराई हुई, बीजेपी अब बीजेपी षड्यंत्र कर रही है, बदनाम करने की साजिश कर रही है, लेकिन जनता सब देख रही है। और किसान परेशान, नौजवान परेशान, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। गैस सिलेंडर 1000 को हो गया, सरसों का तेल 200 रुपये को हो गया, डीजल पेट्रोल सैकड़े को पार कर गया। एक भी परीक्षा नहीं कराई, भर्तियाँ सब लीक हुई। इसलिए देखा जाए कि अखिलेश जी ने रथ की शुरुआत सबसे पहले किया और उसको देखते देखते बीजेपी भी रन में आ गई और अन्य पार्टियां भी निकाल रही। आप देखिए, में सिर्फ अखिलेश यादव ही हैं नेता पूर्ण रूप से, और बीजेपी में देखा जाए कि जहां पे प्रधानमंत्री हैं वो कम से कम अभी तक बनारस 2 बार आ चुके हैं और
एक महीने भर में 10 बार उनको यूपी में आना है, तो आपको लगता नहीं है कि एक अखिलेश के समकक्ष बीजेपी के इतने बड़े बड़े नेता है और उसके बावजूद भी कैसे लड़ पाएंगे? जिस तरीके से डटे हुए हैं, इसके बारे में क्या कहना था? एक अखिलेश नहीं है, उत्तर प्रदेश का हर नागरिक अखिलेश बन के लड़ रहा है। और इसीलिए तो बीजेपी घबराई है। बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री आ गए उत्तर प्रदेश में, केंद्र की सरकार आ गई, भारत सरकार आ गई, और योगी जी का तो मुकाबला ही नहीं कर पा रहे। अखिलेश जी का तो मुकाबला योगी जी कर ही नहीं पा रहे। वो तो बच्चे की तरह छुपते घूम रहे हैं क्योंकि जनता दौड़ा रही। इसलिए बीजेपी के अन्याय अत्याचार, अब बीजेपी जो भाषा शैली प्रयोग कर रही संवैधानिक पदों पे बैठ के, बहन बेटियों को क्या कहेंगे, वीरांगना फूलन देवी को कहेंगे डकैत, और हमारी जो सांसद हैं उनको क्या कहेंगे। बीजेपी नौटंकी पार्टी है और नौटंकी इनके जोकर विधायक हैं, विधायक जोकर है, सांसद जोकर है और ड्रामा पार्टी है। इसीलिए तो झूठ साच बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है किसानों के हत्यारे हैं, पिछड़े और दलितों के आरक्षण के हत्यारे हैं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के हत्यारे हैं। ये पिछड़े और दलित सब लामबंद होके बीजेपी का सफाया करेंगे और सभी वर्ग के लोग मिलके बीजेपी का सफाया करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी, जिस तरीके से ओवैसी की धमक हो चुकी है यूपी में, जिस तरीके से ओवैसी कह रहे हैं कि समस्त जो मुस्लिम वर्ग है उनके साथ में है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? सपा के साथ आखिर कौन है? समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव के साथ में सभी वर्ग हैं। इसीलिए तो बीजेपी घबराई है। पूरे सारे मुख्यमंत्रियों को बुला लिया। उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है चाहे जितनी मुख्यमंत्री बुला लो, चाहे जो कुछ करा लो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगी और इनकी गुंडागर्दी ठीक करने का काम समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। जबलपुर में आज अल्पसंख्यक कांग्रेस के नगर अध्यक्ष बबलू कुरैशी के नेतृत्व में कांग्रेस का स्थापना दिवस बड़ी खुशी के साथ मनाया गया। सभी ने एक दूसरे से मिलकर मंडी मदार टेकरी में एक दूसरे को बधाई दी। बबलू कुरैशी ने सभी जबलपुर वासियों और देशवासियों को स्थापना दिवस बधाई दी और उन्होंने बताया कि कांग्रेस का सिद्धांत रोटी कपड़ा मकान और जियो और जीने दो का है। कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पे सभी लोगों को बधाई, पूरे भारतवासियों को। मोहम्मद मुजफ्फर कुरैशी। आज भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का स्थापना दिवस है। 137 साल कांग्रेस को हो गया। कांग्रेस का एक सिद्धांत रहा रोटी कपड़ा और मकान और जियो और जीने दो। कांग्रेस पार्टी हमेशा बढ़ चढ़ कर इस देश के अंदर सक्रिय रही। आज हम सब कांग्रेस पार्टी को याद कर रहे हैं और स्थापना दिवस पर सभी भाइयों को, देशवासियों को मुबारकबाद देते हैं कि आज हम जो हैं इस उन्नति देश की, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ईमानदारी से जो आज कंप्यूटर निकाला था, आज उस कंप्यूटर की स्थापना है कि वहाँ पर सिर्फ नेट लगाओ और आगे बढ़ो, कोई रिश्वत का काम नहीं। कांग्रेस पार्टी बेहतर है कि आज उन्होंने इतनी हॉस्पिटलें खुलाई कि आज हमारे जो कोरोना के वायरस के लोग जो हमारे स्थापित हो रहे, हमारे लोगों को बीमारियां हो रही, खास कांग्रेस पार्टी की आज होती तो हमें आज ये नौबत देखने को ना आता। ये हम बीमारी को एक दूसरे से दूरी बना के रखें और इस स्थापना दिवस के माध्यम से आज संकल्प लें पूरे देश के अंदर कि हम किसी को बीमार ना होने दें, उनके आगे खड़े रहें और उनका हाथों में हाथ दें और उनका साथ दें गरीबों का। यही हमारे कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत है। बबलू कुरैशी, समाज सेवा। जबलपुर में आज अमखेरा तालाब के पास जागृति नगर टेक चौराहे में बहुजन समाज पार्टी के जॉन इंचार्ज बालकृष्ण चौधरी के नेतृत्व में मुन्ना यादव और उनके समर्थकों को बहुजन समाज पार्टी में सदस्यता दिलाकर ज्वाइनिंग कराई गई। मुन्ना यादव ने हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद आसिफ को बताया कि मुझे पछतावा है कि मुझे पहले ही बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लेना था। आज हमारा क्षेत्र अमखेरा जबलपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ पर रोड, लाइट, नाले की व्यवस्था तक नहीं की गई, जिससे मैं और मेरे गांव के लोग ने मेरे साथ आज बहुजन समाज पार्टी में सदस्यता लेकर ज्वाइनिंग की है। आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया, जो यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने
मुन्ना यादव जी के नेतृत्व में हज़ारों की संख्या में यहाँ पे आज सदस्यता ली। और इस सदस्यता जो देख रहे हो आप, बीजेपी और कांग्रेस की जो नीति चल रही है इस देश में, जो आरक्षण चाहिए था हमारे ओबीसी भाइयों के स्तर सुधारने के लिए, वो आरक्षण ख़त्म करा रहे हैं। इसीलिए ओबीसी के भाई हमारे साथी में आज बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं पूरे प्रदेश भर में। और इसी प्रकार से इसी माध्यम से आज जबलपुर में भी यहाँ पे बहुत सारे साथियों ने आज हमारी सदस्यता ग्रहण करी बीएसपी की। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कह दिया है कि बगैर आरक्षण के चुनाव नहीं होगा और मैं ओबीसी के मत साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। जब इनको ये बात की चिंता थी तो इनकी केंद्र में भी सरकार है, इनको तो प्रस्ताव लाके 27% आरक्षण देके यहाँ पे प्रदेश में भी इनको पास करके करा देना चाहिए। लेकिन ये गुमराह करके जनता को ये गुमराह करके ही ये अपना समय काट रहे हैं। आपका नाम? मेरा बालकृष्ण चौधरी, जोन इंचार्ज जबलपुर। आज आपने बीएसपी ज्वाइन किया है, कैसा लग रहा है? आप इससे पहले कांग्रेस में थे और अभी आज बीएसपी ज्वाइन किया। भैया हम पछता रहे हैं कि पहले ही हमको कांग्रेस और बीजेपी छोड़ के बीएसपी में चला जाना चाहिए था। चलो चीज़ आपको प्रभावित करी? प्रभाव ये करी कि हमारा क्षेत्र इतना पीछा, आज यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर चले जाओ तो वहाँ लाइट की व्यवस्था है, नालियों की व्यवस्था है, रोड की व्यवस्था है। लेकिन हमारा जबलपुर अमखेरा गांव शहर से 2 किलो नज़दीक है, इसके बाद यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना तो यहाँ रोड है ना नालियाँ हैं। इसलिए हम लोग सारे हमारे साथियों ने आज बहुजन समाज पार्टी में सदस्यता ग्रहण करी। जबलपुर कैंट थाना क्षेत्र से सुदखोरों से परेशान होकर एसपी कार्यालय पहुंची पीड़ित महिला प्रतिभा त्रिपाठी ने एसपी क्राइम गोपाल खांडेल को शिकायत देते हुए बताया कि कैंट क्षेत्र का रहने वाला सुदखोर संजय दीक्षित उन्हें आए दिन परेशान कर रहा है। जहां पीड़िता ने बताया कि उसने जरूरत पड़ने पर संजय दीक्षित से 10% ब्याज पर रुपए उधार लिए थे, जिसका उनके द्वारा ब्याज सहित मूलधन चुका दिया गया। उसके बाद भी सुदखोर उनसे और रुपए की मांग कर धमकियां दे रहा है। जहाँ एसपी गोपाल खंडेल ने मामले की शिकायत को जाँच में लेकर कार्यवाही की बात कही है। बताएं। सुदखोरी अभियान के तहत एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा है और हम लोग संजय दीक्षित से बहुत प्रताड़ित हैं, जो कि सदर में रहता है और हम लोग उसको पैसा देने के बाद भी वो हमें धमकाता रहता है। घर में आके कहीं भी रास्ते में मिलता है तो भी इस तरीके से बात करता है। तो हम लोगों ने आज उस विषय में इसकी प्रताड़ना से मुक्ति पाने के लिए हम लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि ये जितने लोगों को प्रताड़ित कर रहा है कम से कम इसको सबक मिलना चाहिए। आप अपना नाम? जांच होना चाहिए। आप अपना नाम? प्रतिभा त्रिपाठी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।